नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रजेश जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला धार्मिक नगरी उज्जैन का है, जहां फुटपाथ पर सरेराह महिला से बलात्कार की वारदात हुई है। ये घटना 1 सितंबर की है, जहां कोयला चौराहे के पास फुटपाथ पर सरेराह एक महिला से रेप हो गया। राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया, जो पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा गया। आनंद फानंद में वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे जेल भी भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले ने सियासी तूल उस वक्त पकड़ा जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया से होता हुआ कांग्रेस के पास आ पहुंचा। फिर क्या था, कांग्रेस ने महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उधर बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को सरकार बदनाम करने की साजिश बता रही है। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। छतरपुर में भी बंदूक की नोक पर एक बस को लूट मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री, क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान, क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? उज्जैन के अंदर जिस प्रकार से जो घटना सामने आई, ये जो मानसिक विकृति वाले जो लोग हैं, इस प्रकार की घटनाएं करने वाले लोगों के खिलाफ वहाँ के प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है, उनको जेल भेज दिया। और इस प्रकार के घटनाओं में शामिल होने वाले जो लोग हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर न बख्शा जाएगा, ना इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के पास तो केवल कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, क्या हाल था प्रदेश का, लेकिन हम उससे तुलना नहीं करना चाहते। तो देखिए, मध्य प्रदेश की डिबेट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाओं पर अत्याचार सरकार घेरे में है और विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, तो इसमें कितना दम विपक्ष के दावों में है और क्या वाकई मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर उज्जैन की ही बात करें तो उज्जैन में हाल ही में घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते 48 घंटों में महिलाओं के साथ अपराध की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। पहली घटना उज्जैन में हुई, जहां पर फुटपाथ पर रेप हुआ है, सरेराह ये रेप की वारदात की गई है। दूसरी घटना जबलपुर में हुई है, जहां 70 हॉस्टल छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया है और न्यूड वीडियो, अश्लील वीडियो भेजकर इनको ब्लैकमेलिंग जो है वो की गई है। तीसरी घटना भोपाल की है, जहां 15 साल की बच्ची से फार्म हाउस में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक 10वीं कक्षा की छात्रा से यह दुष्कर्म हुआ है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं जो हैं ये हाल ही की 48 घंटे में घटी हैं और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये तीनों वारदात जो है वो कब कब कहां हुई हैं और किस तरह इन वारदातों को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले 1 सितंबर की बात करें तो उज्जैन में फुटपाथ पर रेप की वारदात हुई है, जिस पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है। फुटपाथ पर सरेराह उज्जैन में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। रोकने की बजाय लोग जो थे वो वीडियो बनाते रहे। आरोपी को रोकने की बजाय लोग जो राहगीर थे वो वीडियो बनाते रहे। और दूसरी घटना 4 सितंबर को भोपाल में घटी, जहां 15 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोस के रहने वाले चाचा ने ही बच्ची को बहला फुसलाकर पहले तो फार्म हाउस ले गए और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। तीसरी घटना जबलपुर की है, जहां पर 70 से ज्यादा छात्राओं को
अश्लील वीडियो भेजकर उनको ब्लैकमेल किया गया। और चौथी घटना छतरपुर की है, जहां बस में लूट की गई और महिलाओं से उनके गहने, जेवर और सामान लूट लिया गया। तो देखिए, तमाम वो घटनाएं हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें उज्जैन की पुरानी घटना, जहां 23 सितंबर 2023 को एक 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद खून में लथपथ बच्ची सड़कों पर घूमी थी, गलियों में घूमी थी। दर दर जाकर देखिए इसने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। और ऐसी ही कुछ घटना अभी 2 दिन पहले उज्जैन में हुई है, जहां पर फुटपाथ पर सरेराह बलात्कार को अंजाम दिया गया, लेकिन राहगीर वीडियो बनाते रहे। ये दोनों घटनाएं शर्मसार करने वाली है इंसानियत को, और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमला बोल रहा है। हाल ही में 48 घंटे में ये घटनाएं घटी हैं। कहीं रेप हो जाता है, कहीं बच्ची से दुष्कर्म हो जाता है, कहीं छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता है, तो कहीं महिलाओं के जेवर छीन लिए जाते हैं। ये तमाम घटनाएं बीते 48 घंटों में मध्य प्रदेश में घटी हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो हाल ही में महिलाओं के साथ वारदातें हुई हैं, वो सियासी मुद्दा बनी है। और आज की चर्चा में हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और संगीता शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का इंडिया हिट पर बहुत बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जो उज्जैन की वारदात हुई है सरेराह, क्या कहना है इसमें विपक्ष का? और विपक्ष जो है वो सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। क्या डिमांड है कांग्रेस की, और क्या चाहती है कांग्रेस इस वारदात के बारे में? क्योंकि आरोपी पर पहले ही 1 सितंबर की घटना और 2 सितंबर को आरोपी को जेल भेज दिया गया है पहले ही। ये हम 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर की पिछले 20 सालों की बात करें जी, तो 20 सालों से लगातार मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में, महिला अपराधों में, रेप, गैंग रेप और हत्या के मामले में नंबर 1 है। और ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। उसके बाद भी भाजपा के नेता ये बोलने में शर्म नहीं आती है उन्हें कि ये तो विक्षिप्त मानसिकता के लोग कर देते। अभी मैं वीडी शर्मा जी को सुन रही थी। वीडी शर्मा जी ने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ, हमारी कानून व्यवस्था खराब है, इसी वजह से लोगों के अंदर भय नहीं है और इसी वजह से महिलाओं के साथ इतने अपराध घटित हो रहे हैं। अपनी सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, 15 महीनों की सरकार को लेकर आते हैं। ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बयान है कि 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार थी। आप ये क्यों कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी कि तेरा रेप और मेरा रेप? अरे ये रेप महिला का रेप है और इन्हें शर्मिंदगी होना चाहिए ऐसे बयान देने से पहले कि ये तो उस समय का मामला था, ये इस समय का मामला था। मैं अगर बात करूं तो देश के अंदर हर 1 घंटे का 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें बड़ी कर। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? एक वो घोषणावीर मामा थे जो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, मेरी बेटी, मेरी भांजी, मेरे बहन। अब आप बताइए कि जब मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ही खराब है तो विपक्ष आवाज उठाएगा और विपक्ष कहेगा कि हाँ, भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित प्रेम नहीं व्यास है। जी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में, आरोप सही है क्या? क्योंकि लगातार 48 घंटे में 4 बड़ी वारदातें हो जाती हैं और 3 के तो अपराधियों का अता पता ही नहीं है। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि निहित मानसिकता के खिलाफ अगर कार्रवाई होती सतर्कता के साथ में, तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जो है कमी आती है। दूसरी चीज है जागरूकता की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो या कठोर दंड की बात हो, इन तीनों पैमानों पर लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है राज्यों में। फिर भी रेप नहीं रुक रहे हैं, फिर भी रेप नहीं रुक रहे हैं। कहाँ से अग्रणी हो गए आप लोग? प्रेम व्यास जी, आपकी सरकार लंबे समय से है, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। फिर भी महिलाओं के साथ अपराध नहीं रुक रहे हैं, फिर भी एनसीआरबी के आंकड़े को शर्मिंदा कर रहे हैं और फिर भी आप जी जी, संगीता जी जवाब लेने दीजिए। संगीता जी पूरा जवाब आ जाने दीजिए, इसके बाद बात। संगीता जी जवाब आने दीजिए, एक एक करके बात करते हैं। जवाब सुनना चाहते हैं, हमें इनके बयान, इनके नेताओं के बयान, इनके ये आंकड़े हम सुन कर। संगीता जी जवाब सुन लेते हैं ना एक बार, प्रेम व्यास जी का क्या कह रहे हैं। संगीता जी जवाब सुन लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप। कि सुरक्षा कब मिलेगी?
बिल्कुल, देखिए की तमाम बात क्यों नहीं सवाल करते? पूछे जाएंगे। अभी कटघरे में बीजेपी है, प्रेम व्यास जी जवाब दे रहे हैं, बताइए। देखिए इस तरह के रिपोर्ट प्रश्नों करेंगे? में संगीता जी, एक मिनट रुक जाइए ना। मृत्युदंड की सजा दी जा चुकी है। बताओ आपने पाकिस्तान के रास्ते में सजा दी गई है। पहले मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद ये जवाब दीजिए। आप बताइए, एक भी फांसी की सजा हुई क्या? जो जीतू पटवारी जी और प्रियंका गांधी जी कहते हैं, यहाँ पर बैठते मेरे जवाब के लिए एकदम जवाब में सहमत ना हो तो प्रश्न करिए। अरे ये बिल्कुल भी गलत मत प्राप्त कीजिए यहाँ पर। कौन सी फांसी की सजा? मैं किसको जवाब दी? दे रहा हूँ, मेरे एक जवाब फांसी का से नाम बता संतुष्ट ना दीजिए। गलत आप इतने झूठे आंकड़े क्यों टीवी पर लेकर बैठ जाते हैं और बार बार महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? आपकी ऐसी सरकार है, इन्हीं शख्सों का हमें प्रदर्शन ये कर इस रहा है। तरीके की डिबेट करने में, इस तरीके की बार प्रगति मामले की सामने बात आते नहीं हैं हो और आप कहते हैं कि हमने फांसी की सजा दे दी। बताइए किसको फांसी की सजा दी है? कौन फांसी के फंदे पर बैठता है? प्रेम व्यास जी बताइए। ये आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या? आप बताइए फांसी की सजा संगीता जी रुक जाइए ना, जवाब आने जाने दीजिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए संगीता जी, देखिए संगीता जी एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कृपया पूरा जवाब सुन लें, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। इनका जवाब क्या सुने? वही रट्टाफिकेशन है, वही कैसे चला देते हैं कि लोग सुन रहा था। जी जी, संगीता जी रुक जाइए, संगीता जी रुक जाइए। जी प्रेम व्यास जी आप बोलिए। और अगर डेरिएशन नहीं सुनना है तो यहाँ नहीं रोड पे चिल्ला। नहीं, मैं संगीता जी से भी निवेदन करता हूँ। संगीता जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब आने दीजिए ना। जी बोलिए प्रेम व्यास जी, बताइए। देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि सबसे पहली बात कि पूरे देश में अगर मृत्युदंड की सजा तय की गई तो मध्य प्रदेश में ऐसे घृणित अपराधों में 80 में लगभग मृत्युदंड की सजा तय की जा चुकी है, जिसमें 3 दिन पहले का भी एक केस शामिल है। दूसरी बात है, बोलिए। सुनिए, 70 सालों में कानून में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो घृणित अपराध है 375 और 376 इसको परिवर्तित किया गया। 63 और 69 ये 2 धाराएं उसमें जोड़ी गई। देखिए, महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, हंसने से काम नहीं चलेगा, पहले सुनिए उसके बाद में आपकी बात करिए। जी बोलिए प्रेम व्यास जी। प्रेम व्यास जी देखिए, 24 घंटे में उज्जैन जी बोलिए, आप बोल उज्जैन की लीजिए। घटना हो उसमें में कार्रवाई हो, जबलपुर की घटना हो उसमें जो दिशा निर्देश तय करके क्राइम ब्रांच हो या फिर एसपी के अंडर हो या कलेक्टर के अंडर हो, 24 घंटों में कार्रवाई करने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इसके पूर्व में अगर कोई कार्य किसी भी महिला के साथ में आपराधिक कृत्य होता है, हम वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते जो जीतू पटवारी जी ने अपने बयान में कही है। उन्होंने सिर्फ ST/SC महिला का जिक्र कहा है। हमने कहा है महिला किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय की हो, अगर किसी तरह का भी कुकृत्य हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। दूसरी बात हो, निर्भया की बात हो, स्व सहायता समूहों की बात हो, निश्चित तौर पर प्रेम व्यास जी देखिए, प्रेम व्यास जी आप कह रहे हैं सजा के प्रावधान किए हैं। सजा के प्रावधान इसलिए किए जाते हैं ना कहीं कानून का खौफ हो, दोबारा वारदातों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लगातार देखिए आप 48 घंटे में 2 रेप की वारदात हो जाती हैं, 70 लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। एक के बाद एक कई दिनों से ये मामले चल रहे थे, किसी के संज्ञान में नहीं आए। लेकिन जब लड़कियों ने खुलासा किया उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी भी अपराधी कहाँ बैठे हैं, किस प्रदेश में बैठे हैं, ये किसी को पता नहीं। लेकिन कानून का खौफ जो कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में कानून का खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसीलिए कठोरतम दंड का प्रावधान और नियमों में परिवर्तन किया गया ताकि ऐसे अपराधी छूटे ना कानून का लाभ लेके। जब एक बार इस तरह के कठोरात्मक दंड की प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी हर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से कानून जो भी कानून की खिलाफत करते हैं या इस तरह के कुकृत्य करते हैं उनमें भय का वातावरण निर्मित होगा। और एकमात्र तरीका होता है जब अधिक कठोरतम दंड और भय का वातावरण ऐसे अपराधियों में निर्मित किया जाएगा, तभी ऐसे अपराधियों में कमी आएगी। पूर्व में मैंने कहा कि हमने प्रयास किया था और निश्चित रूप से हम उसमें महिला अपराधों में हमने मृत्युदंड की सजा तय की गई। इसीलिए मैंने बताया कि पूर्व में 80 केसों में लगभग कांग्रेस मुझे यह बता दे कांग्रेस शासित किस प्रदेश में एक भी अपराध में मृत्युदंड की सजा अगर तय की गई हो तो कांग्रेस यहाँ पर बता दे। दूसरा मैं और बता देता हूँ, आज तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे जीतू पटवारी जी का स्टेटमेंट पूरा लीजिए, मैं पुनः दावे से कहता हूँ, उन्होंने सिर्फ कहा ST/SC महिला। क्या आम परिवार की महिलाओं के साथ में अगर सत्य होता है
तो कांग्रेस उसकी जवाबदारी नहीं लेती या कांग्रेस नहीं चाहती कि उन पर कार्रवाई हो। हमने सभी समाज सभी ठीक है, ठीक है। चाहे वो कहीं भी ठीक है प्रेमव्यास जी, संगीता जी से जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, क्या रेप जैसी जघन्य अपराधों में, वारदातों में भी कांग्रेस सियासत कर रही है, जैसा प्रेमव्यास कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, और जैसा वीडी शर्मा कह रहे हैं कि मौका मिलते ही कांग्रेस जो है इस तरीके की वारदातें उठाती है? शर्म आना चाहिए भाजपा ये कहते हुए कि हम सियासत कर रहे हैं। सियासत तो भाजपा के नेता कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी मुंह उठाकर बोलने खड़े हो जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता मुंह उठा कर कह रहे हमने फांसी की सजा दी। इन्होंने एक भी फांसी की सजा दी हो तो ऑन रिकॉर्ड बता दे, मैं भी यही हूँ, ये भी यही है। ये सिर्फ महिलाओं के साथ राजनीति कर रही है भाजपा, और पिछले 20 साल से कर रही है। यदि आपने कानून को सख्त बनाया था, यदि आपने कानून में बदलाव किया, तो ये अपराधी भयभीत क्यों नहीं है? ये प्लेटफॉर्म तक पे रेट करने पर आ गए हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है? पूरा भाजपा मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है कि हम तो संवेदनशील है, हम तो महिलाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं। संगीता जी, थोड़ा शब्दों की निवेदन है आपसे, शब्दों की मर्यादा में थोड़ा सा बात करें आप। मर्यादा रखें जी। तो मेरे जी, कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए। अरे शर्म आना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या मध्य प्रदेश को शर्म नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं? ये शर्मनाक नहीं है क्या? जी प्रेमव्यास जी, मर्यादा से बात करने के लिए बताइए प्रेमव्यास जी, बोलिए, जवाब दीजिए। सरकार से जो महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, महिलाओं के नाम पर रोटी सेक रही है, महिलाओं के नाम पर वोट बैंक समझ के रखा है महिलाओं को, पॉलिटिक्स करना और हमने कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। अरे आप जनता की आवाज को उठा रहे तो आप हमें राजनीति करने के लिए, हम महिलाओं के मामले में राजनीति नहीं कर रहे। देश में यदि महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया है। हमने सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर जगह पर महिलाओं को सशक्त करने की बात की है। आपको तो जवाब भी नहीं देना चाहिए, आपको तो मुंह भी नहीं खोलना चाहिए महिलाओं के मामले पर। मैं तो कहती हूँ कि वीडी शर्मा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी पूरी की पूरी महिला मोर्चा कहाँ पर खड़ी हुई है? आप बताइए, महिला मोर्चा कहाँ पर खड़ी हुई है? तो उज्जैन में जाकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? बंगाल में आप जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। चलिए देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप एक एक करके बात करें। प्रेमव्यास जी से जवाब ले लेते हैं। संगीता जी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मेरी बात जब तक पूरी नहीं होगी। जी, आप बात पूरी कर लीजिए, वक्त की भी कमी है। देखिए, डिबेट समाप्ति की ओर ले जानी है। जी, इनको 20 साल का समय दिया, ये क्या बोलेंगे? इनको तो बोलना भी नहीं चाहिए। 20 साल में इन्हें महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, 20 साल में महिलाओं का रेप केस कम पाए, 20 साल में अपराधियों में डर पैदा नहीं कर पाए, और ये पूरी की पूरी भाजपा जाकर बंगाल में उतर जाती है। जवाब ले लेते हैं संगीता जी, आपके प्रश्न समझ गए हमें, जवाब ले लेते हैं। ओम व्यास जी, कब तक सजा मिलेगी अपराधियों को, और आखिर अपराधियों में खौफ सरकार का, कानून का, व्यवस्था का कब होगा? भाजपा के नेताओं ने बताइए। संगीता जी रुक जाइए ना, पूछ लेते हैं। प्रेमव्यास जी, आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये सारे सवालों का जवाब जी जवाब मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं जी। जवाब क्या दे रहे हैं? संगीता जी रुकिए ना, जवाब सुन तो इनसे लीजिए जवाब लीजिए जी। प्रेमव्यास जी दीजिए जवाब, बताइए। कितनों को दिए इन्होंने? बार बार बोलते फांसी की सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा दिए। कानून नहीं चलता, कानून के अंतर्गत उनको सजा। अरे बुलडोजर तो आप वोट चलाते हैं, अरे बुलडोजर तो आप वोट चलाते हैं, जो कानून ही नहीं है। फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन बुलडोजर चलाइए ना, क्यों नहीं चलाते हैं? रेपिस्ट में बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? ये तो पुरुषों का प्रवेश है। अभी उज्जवल रेवन्ना के घर आप उसको करती है, समर्थन करती है, बताइए। दूसरा सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा था? महिला ने झूठ बोला। अरे शर्मनाक, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इतना बोलते हुए। IIT भुवनेश्वर में भाजपा नेताओं के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उज्जवल रेवन्ना के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? महिला पहलवानों के साथ दुराचार करने वाले के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मेरे सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। चलिए देखिए संगीता जी क्या संवेदनशीलता करे? संगीता जी ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो, आप सुन लीजिए। एक मिनट, जवाब दे रहे हैं प्रेमव्यास जी। प्रेमव्यास जी, मैंने कहा अपराधियों पर कब तक कार्रवाई होगी, आप अपना जवाब दीजिए। और ये तमाम जो वारदातें हुई हैं, और कैसे सरकार का खौफ, कानून का खौफ जो है वो अपराधियों में होगा, मैंने सवाल पूछा था, आप जवाब दीजिए, अपनी बात कहिए।
एक संगीता जी महिला जवाब को देने कार में दीजिए ना, बिठाकर मैं पूछ भोपाल में रहा लाकर हूँ। उसका रेप कर देता है, उसका कोई ऐसा पता नहीं है। ज्यादा आगाज हो चुका हूँ। मुझे दतिया के लगता है अंदर कि भाजपा नेता का बेटा जो स्कूल से आ रही बच्चियों के साथ रेप कर देता है, उसका कोई अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम मामले हैं जो भाजपा संगीता जी, नेताओं सुन लीजिए ना, देते बोल हैं रहे हैं वो, और सुन उनके ऊपर लीजिए कोई जरा। कार्रवाई नहीं होती है। मुझे समुदाय के लोग दिख जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना है। सिलेक्टिव चुप्पी और सिलेक्टिव बातें, ये कांग्रेस आप बताइए ना, आप बता दीजिए, अभी आपके पास मामले हैं तो मैं बता देती हूँ भाजपा के कितने नेताओं ने किए हैं और इसी मध्य प्रदेश में किया नहीं। देखिए ऐसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा संगीता जी। प्रेम व्यास जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे संगीता जी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया संगीता जी पहले लेना चाहूंगा। आप पूरी बात कर लीजिए, इसके बाद आप प्लीज प्रेम व्यास जी का जवाब आने तक आप चुप हो जाइएगा। संगीता जी, अंतिम प्रतिक्रिया देखिए, हमने अपनी डिबेट शुरू करने के पहले ही संगीता जी ये कहा कि प्रदेश पूरा शर्मसार है इस घटना से, और मेरी बात सुन लीजिए, हमने डिबेट शुरू करने के पहले ही कहा कि प्रदेश शर्मसार है, हम भी शर्मसार हैं, लेकिन आपको जितना देर समय चाहिए उतना ले लीजिए, संगीता जी भाजपा आप प्रवक्ता को सुना दीजिए, आप फिर मैं अपनी बात कहूंगी। ठीक है। प्रेम व्यास जी, अंतिम प्रतिक्रिया वही है सवाल कि आखिर क्यों अपराधियों में खौफ नहीं है सरकार का? नहीं देखिए ना ब्रजेश जी, एक कोर्ट और था कि 92 में कन्विक्ट हुए थे, 2024 में उनको लड़कियों को न्याय मिला राजस्थान की, लेकिन यहाँ बैठकर बात करनी है। कन्विक्शन रेशियो 68/32 है। 100 अपराध दर्ज होते हैं तो 68 अपराधी छूट जाते हैं कोर्ट से, सिर्फ 32 को सजा मिलती है। ये कन्विक्शन रेशियो इतना कम क्यों है? कभी बीजेपी कहती है 100% एफआईआर हो रही है, फिर ये अपराधी छूट क्यों रहे हैं कोर्ट से? इसीलिए मैंने कहा है कि अब जो कार्रवाई होगी, 70 साल तक कानूनों में परिवर्तन ना होना, ना महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना, इसीलिए कहा भारतीय न्याय संहिता को परिवर्तित किया गया है। कठोरतम दंड और जमानत के जो प्रावधान है उनको परिवर्तित किया जाए। जब ऐसे कृत्यों पर कठोरतम दंड की सजा होगी तब ऐसे कृत्य कहीं भी हो, किसी भी समाज में हो, रोके जाएंगे। दूसरा, निर्भया महिला व्यक्ति की बात हो, स्व सहायता समूह की बात हो, मध्य प्रदेश में सरकार अपनी तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए हर वो कदम उठा रही है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ प्रेषित करती है। ठीक है संगीता जी, ठीक है प्रेम व्यास जी, हो गया, आपने सुन लिया मैंने। संगीता जी अपनी बात कहिए, अंतिम प्रतिक्रिया आपके लिए। संगीता जी क्या कहेंगी, क्या सुझाव देंगी सरकार को, किस तरह अपराधियों पर रोक लगाई जाए? क्योंकि ये तो एक सामूहिक कलेक्टिविटी है ना, सामूहिक एफर्ट है, सबको एक साथ प्रयास करने चाहिए। क्योंकि उज्जैन की घटनाओं में हमने देखा है 2 लगातार वारदातें हुई जिसमें लोग वीडियो बनाते रह गए, लोग निकल गए राह से, लेकिन किसी ने वारदात को रोकने की जहमत नहीं उठाई। तो आखिर समाज, सरकार और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, और आखिर क्या होना चाहिए जो अपराध इस तरीके के जो मानसिक विकृति वाले हैं वो रुक सकें? देखिए, सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वो फेल्योर है, वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो मेरा तो सुझाव ये है कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए जब इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। तो दूसरी कि कानून ऐसे है कि भाजपा नेता रेप करें तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई दूसरा रेप कर दे तो उस पर कार्रवाई के लिए कूद जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा नेताओं द्वारा कितने अपराध किए गए हैं, कितने रेप किए गए हैं, ये हमारे ऊपर सियासत की बात करते हैं, ये महिलाओं पर सियासत कर रहे हैं। ये कानून का नाम लेकर महिलाओं से वोट हासिल करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देते। ये अभी निर्भया की बात कर रहे थे, निर्भया का फंड आता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वो दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करना है, बड़े लेवल पर करना है। ये करोड़ों रुपए का पैकेज लाते हैं महिलाओं के नाम पर और उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। आप इनसे पूछिए फंड कितना आता है, कितना यूटिलाइज होता है, कितना महिला सुरक्षा में लगाया जाता है। और कानून व्यवस्था जो आप अपराधियों की बात कर रहे थे कि लोग वीडियो बनाते हैं, अपराधियों का इतना खौफ कि लोग अपराधियों से डर रहे हैं, पर भाजपा सरकार से अपराधी नहीं डर रहे हैं। मतलब इनकी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मोहन यादव जी के पास अब गृह मंत्री का भी पद है। ठीक है, हो गया आपका संगीता जी, मैं समझ गया आपकी बात बिल्कुल होती रही तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी अपनी बात रखने के लिए इंडिया हेड के इस मंच पर, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर इंडिया हेड पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार सवाल वही है कि मध्य प्रदेश में आखिर अपराधियों का खौफ क्यों है, कानून का खौफ क्यों नहीं है, और आखिर क्या ये विपक्ष के आरोपों में दम है, ये आरोप सही है कि जो है
सरकार जो है सही कार्रवाई नहीं करती और कहीं ना कहीं पक्षपात कार्रवाई में होता है। क्या अब रेप जैसी जघन्य वारदातों में भी जाति, क्षेत्र और दल देखे जाएंगे या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरीके की सार्वजनिक होने वाले अपराधों में भी क्या समाज सोता रहेगा और क्या समाज को जागरूक होने की जरूरत नहीं है? इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। फिलहाल इंडिया हिट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया हिट के साथ। नमस्कार।